दोस्तों आज का ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं कि जो आपके यूट्यूब पे क्वेश्चंस हैं उनकी जानकारी के लिए। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आपने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि हमने कोशिश की है कि आप तक वो सारी जानकारी हम दें जिससे आप अपने कोई भी कॉइन्स सेल और परचेज कर पाएँ। और हमारे ऑफिस पे जो रंग का ऑफिस है दरियागंज अंसारी रोड पे, वहाँ पर भी आप चाहें तो बेच सकते हैं और चाहें तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बार-बार ये बताया है कि हमारी एक वेबसाइट भी है rangcoins.com करके, आप उस पर भी काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब के जो भी एपिसोड्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस डालते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तो नॉर्मली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उसका जवाब दे पाएँ। लेकिन आज से इस एपिसोड से हम शुरू कर रहे हैं कि आपके लगभग जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो हम महसूस करेंगे कि उनका जवाब देना और वो सबके लिए अच्छा रहेगा और जानकारी भी सबको मिलेगी। तो आज के इस एपिसोड में हम उनका जवाब देना शुरू कर रहे हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन हम अपने अलग एपिसोड्स में आपको देंगे। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपके जितने भी कॉल्स आते हैं, वो कोशिश सारे फ़ोन नहीं उठा पाएँगे हम कभी भी। और जो लैंडलाइन है हमारा, उसमें भी हमने थोड़ा-सा टाइम कोशिश की है कि अब कल से या परसों से उसमें करीब-करीब आधा घंटा या 1 घंटा में जो कॉल आएँगे, हम उनको रिसीव भी करेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चंस लॉजिकल हैं या आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे और उस व्हाट्सएप नंबर पे जो-जो चीज़ें, जो-जो फ़ोटो आप भेजोगे, तो उसके हिसाब से हम आपको अपॉइंटमेंट भी दे पाएँगे। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं कि जो आपके यूट्यूब पे क्वेश्चंस हैं, उनकी जानकारी के लिए। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का एक पहला सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे काफ़ी लोगों तक पहुँच सकती है। ये है दर्शन कामदार जी का। तो ये कुछ दिन पहले का है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के थ्रू हम दे पाएँगे आपको। इन्होंने लिखा है, वर्मा जी मैं गुजरात से हूँ। ग्रेडिंग जो लोग करते हैं उसको सिक्का भेजना पड़ता है। तो कैसे ग्रेडिंग वाले को भेजना चाहिए? जो सिक्का ओरिजिनल जो हम लोगों ने भेजा है, वो ही रहे, बदली ना हो। मैं सभी को नहीं बोलता पर अक्सर फ्रॉड होता है इसलिए। और ग्रेडिंग का क्या रेट होता है? आप बोलते हो कि ग्रेडिंग में 4 महीना लगता है, तो क्या वहाँ इतना काम पेंडिंग होता है? तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने ग्रेडिंग के लिए चूज़ किया है, वो है एनजीसी। तो एनजीसी ग्रेडिंग वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलर है और उसकी वो वैल्यू है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप एनजीसी ग्रेडेड कोई आइटम लेकर जाओगे, तो उसको एक ऑथेंटिकेट माना जाता है और वो एक बहुत बड़ा सेंटर, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसकी इतनी वैल्यू है कि अगर आप ग्रेडिंग के नाम पर किसी को बोलोगे कि भाई मेरा ये कॉइन या ये नोट ग्रेडिंग किया हुआ है एनजीसी से, तो उसका कंपेरेबल कोई भी नहीं है। मतलब एक टॉप लेवल है। और जैसा आपको पता ही है कि मैं पीछे हांगकांग गया था, तो हांगकांग एग्जीबिशन में भी मैंने देखा था वहाँ पर कि बहुत सारे स्टॉल थे, जैसे नॉर्मल एग्जीबिशन होती है और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ स्टॉल लगाने। तो जितने भी स्टॉल लगे हुए थे, इंडिया में तो ये हॉबी एक बार शुरू की स्टार्टिंग की पोजीशन पे है, लेकिन वहाँ ये हॉबी जो है वो डेवलप्ड स्टेज पे है। तो ज़्यादातर डीलरों ने जो सामान लगा रखा था, उनके पास एनजीसी ग्रेडेड बहुत सारी आइटम थी। तो ये देख के मैं खुद ही हैरान था कि अगर वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में जितने डीलर हैं या जितने कलेक्टर हैं, अगर वो सब लोग एनजीसी से ग्रेड करवाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी उतने कॉइन, उतने नोट ग्रेड कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हमने सिर्फ एक एग्जीबिशन में, जहाँ पर 30, 40, 50 स्टॉल थे, वो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन नहीं थी हमारे हिसाब से। कुछ एग्जीबिशन इतनी बड़ी होती हैं जिसमें 700-800 स्टॉल भी लगते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो भी बड़ी एग्जीबिशन होती है। तो अगर एक एग्जीबिशन में हमने रियलाइज़ किया कि उसके अंदर कम से कम 1000 कॉइन जो एनजीसी ग्रेडेड थे, वो डिस्प्ले पर थे, जो लोगों के पास रखे हुए थे। तो क्या अगर वो लोग सारे ग्रेडिंग करवाकर उस कॉइन को सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उन लोगों को समझ नहीं है।
लेकिन ग्रेडिंग करवाने से ये ऑथेंटिकेट हो जाता है कि भाई अगर ये सिक्का 200 साल पुराना है, 400 साल पुराना है, 800 साल पुराना है, या अगर लेटेस्ट का भी है और रेयर है, और इस वजह से उसमें फोर्जरी करके दूसरी चीज बन रही है, क्योंकि इतनी मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड कि किसी भी चीज का रिप्लिका बनना उतना मुश्किल नहीं रहा। और जो आदमी रिप्लिका बनाते हैं वो भी इस चीज को ध्यान रखते हैं कि पहले उन्होंने एक बार रिप्लिका बनाया, फिर एक्सपर्ट को दिखा के ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल है। जब वो एक्सपर्ट जो होता है उसके अंदर कमी निकालता है कि भाई इस कमी की वजह से ये पकड़ा गया और ये ओरिजिनल नहीं है, तो उसके बाद वो उस कमी को भी निकालने की कोशिश करते हैं और अगली बार वो कमी भी निकाल देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या फेक है। तो जब चीटिंग फ्रॉड करने वाले जो डुप्लीकेट कॉइन बना रहे हैं, जब वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं और हमारी मशीनरी इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि वो चीजें नकली बन सकती हैं, तो इसलिए जो हॉबी में सीनियर लोग हैं और सिंसियर हैं, जो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो उनके माइंड में एक चीज होती है कि भाई हम अपनी आंख पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हम अपनी आंखों पे विश्वास करें या किसी पे विश्वास करके ये बोलें कि ये ऑथेंटिक है। तो इसीलिए ग्रेडिंग करवाई जाती है। और ग्रेडिंग जितना भी सामान पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में एनजीसी के लिए कलेक्शन होता है, तो वो सारा सामान या तो डायरेक्ट अमेरिका जाता है और या फिर उनका जो कलेक्शन सेंटर है वो हांगकांग में है। तो हमारे लिए हांगकांग ईजी था, तो इसलिए हमने लगभग 200 आइटम वहां पर ग्रेडिंग के लिए सबमिट किए हैं, जिनका टाइम उन्होंने 2.5 से 3 महीने हमें बताया है। तो मेरी उनसे डायरेक्ट भी बात हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि भाई हम 45 डेज लेते हैं इसको ग्रेडिंग करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि 45 डेज तो 1.5 मंथ हो गया, 1.5 महीना हो गया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के हिसाब से 45 डेज का वर्किंग पीरियड का मतलब ये था कि उनके जो हॉलीडेज होते हैं नॉर्मली सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी हॉलीडे होते हैं उसके हिसाब से उनका टाइम है 3 महीने का। तो 3 महीने में वो चीज ग्रेडिंग करके वो देते हैं। उसके अलावा अगर मान लो आज हमारे पास कोई लाता है कि भाई ये ग्रेडिंग आपको आइटम करवानी है, तो ये ग्रेडिंग हम वो आइटम हांगकांग जाकर सबमिट करेंगे, उसके बाद 3 महीने लगेंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपका एक आइटम हमने या 10 आइटम हमने लिए और उसके बाद इमीडिएट हम हांगकांग जाके उनको दे आए। तो इस चीज के लिए टाइम लगता है। और दूसरी बात कि कॉइन बदलने की बात, कि भाई आपका कॉइन सेफ है या नहीं है, आप ये मानकर चलिए कि वो चीजें इतनी वैल्यूबल हैं और वो कंसर्न फर्म इतनी रेप्यूटेड है कि आप अगर करोड़ों रुपए की आइटम भी उनको देकर आओगे तो वहां आज तक कभी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। और उनको कॉइन से कोई मतलब नहीं है, उनका काम जो ग्रेडिंग करना है वो ग्रेडिंग करना है। और हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि ग्रेडिंग के लिए किसी भी ऐसे आदमी को मत दो कि जो कॉइन को ही चेंज करके कोई नकली चीज ग्रेडिंग करवा के आपको दे दे। 99% तो अगर आप कोई चीज हमें देते हो तो हम अपने एक्सपीरियंस, अपने जजमेंट, अपनी नॉलेज के हिसाब से यहीं पर ही आपको बता देंगे कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और हम 100% ये नहीं कहते कि हम सही होंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि डाउट होगा तो हम वो कॉइन ग्रेडिंग के लिए लेंगे ही नहीं। जब हमें ये रियलाइज होगा कि वो कॉइन ओरिजिनल है और हमारी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो ऑथेंटिकेट है, ओरिजिनल है, तभी हम उसको ग्रेडिंग के लिए रखेंगे और ग्रेडिंग करवा कर आपको देना है। तो उसके लिए लगभग जो भी 3 महीने 4 महीने का टाइम लगेगा वो चीज़ अब तक पहुंच जाएगी। और 4 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है, आप ये मान लीजिए। और वहाँ का जो सिस्टम है पेमेंट का, तो हमें उसके लिए एडवांस पेमेंट करनी होती है और वो लगभग उसमें $300 से ऊपर की आइटम का चार्जेस अलग होता है और $300 से नीचे की आइटम का चार्जेस अलग होता है। लेकिन कोई भी आइटम अगर आप ग्रेड करवाते हो तो आप मानकर चलिए उसमें कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए का मिनिमम एक्सपेंसिस आता है एक कॉइन का या एक नोट का। अगर वो ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, मान लो $300 से ऊपर है, क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसी टाइम हमारे से पूछा जाता है कि भाई ये 300 आइटम से $300 से अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की आइटम है तो उसका चार्जेस उसकी वैल्यूशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके लगाया जाता है। और अगर $300 से कम की आइटम है तो उसका 2,500 से 3,000 रुपए का एक नॉमिनल चार्जेस वो लेते हैं जो उनका फिक्स है। तो ये रही इसकी चार्जेस की बात। और ऑथेंटिकेट का कि वो कंपनी रेप्यूटेड है, और अगर आप किसी भी रेप्यूटेड आदमी से, रेप्यूटेड कंपनी से ऑथेंटिक काम करेंगे तो वहां से आपको इक्वल रिस्पॉन्स मिलेगा, कहीं चीटिंग फ्रॉड का स्कोप नहीं है। और कभी भी किसी ऐसे आदमी को ग्रेडिंग के लिए मत दो जहां पर आपको ही डाउट हो कि चीज ही नकली आएगी, आपको रिप्लेस करके वो नकली चीज दे देगा। तो इसमें अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये है कमलेश सोनी जी का। सर आपकी वेबसाइट से कैसे बाई करना है? तो देखिए इसमें हमारी वेबसाइट के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसमें एप्लीकेशन है,
उसमें 2-3 फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको जैसे मोबाइल नंबर डालना है, आपकी चॉइस है फ़ील्ड क्या फ़ील्ड है, आपका नाम डालना है, तो उसके बाद इस तरीके से वो ईज़िली रजिस्टर हो जाती है। फिर उसके बाद आप वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर या कोई ऐसा नंबर देंगे जो हमारे स्टाफ से आपकी बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन है संध्या जी का। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। क्या आप फिलहाटली स्टैम्प्स भी खरीदते हैं? तो दोस्तों स्टैम्प्स का हमें अभी तक हम परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टॉल्स फिलेटली के होते हैं, जो प्योरली स्टैम्प्स का, फर्स्ट डे कवर्स का और इसकी फिलेटली की एसेसरीज का ही काम करते हैं। तो वो ये सब चीज़ें खरीदते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो हम उनके नंबर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस आके वो चीज़ें दिखा सकते हैं, जिससे हम आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं कि भाई फिलेटली में कौन-कौन क्या-क्या ले रहा है। इसके बाद ये ओसामा जी का है क्वेश्चन। सर मैं एक बार आपके ऑफिस पर आ चुका हूँ, मुझे आपका ऑफिस कहीं नहीं मिला, प्लीज सर लोकेशन सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों ये 3 दिन पहले का मैसेज है सिर्फ, और ओसामा जी को हमारा ऑफिस नहीं मिला है। तो मैं ओसामा जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस के लिए हमने पूरा प्रॉपरली उसकी लोकेशन, उसका किस तरीके से आपको आना है, मेन रोड से अपने ऑफिस तक का पूरा लेआउट, पूरा चार्ट बना के एक वीडियो बनाया था, जिससे कि किसी भी तरीके की किसी को प्रॉब्लम ना हो। और एड्रेस भी हमारा इस यूट्यूब पे दिया हुआ है, चैनल पे, हर चैनल में दिया हुआ है। और वो अगर वो वाला एपिसोड आप देखोगे तो उससे बहुत ईजिली हमारे ऑफिस तक आ सकते हो। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा कमेंट करना, उसका हम कोशिश करेंगे दोबारा जवाब देंगे। दोस्तों इसके बाद है ये अशोक दहिया जी का। वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, प्लीज शेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच बैंक्स ब्रांच कमोमरेटिव कॉइन्स कैन बी ब्रॉट। तो दोस्तों ये दहिया जी ने पूछा है कि कौन से बैंक से हम कमोमरेटिव कॉइन्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी कॉइन्स कमोमरेटिव हैं, डेफिनेटिव हैं, ये SPMCIL एक कंसर्न है गवर्नमेंट की, वो प्रोड्यूस करती है। इसकी 4 मिनट है, जैसा आपको पता है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो इसको पूरा कोऑर्डिनेशन होता है SPMCIL का। और SPMCIL ये सारा जितना भी स्टॉक आता है वो RBI को इशू करता है, RBI बैंकों को इशू करता है। तो जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उनको खुद को ये नहीं पता होता कि वो डेफिनेटिव कॉइन्स हैं या कमोमरेटिव हैं। तो आपको रेगुलर बैंक को चेक करना पड़ता है कि उनके पास जो लॉट आया है, जो भी कॉइन्स उनके पास आए हैं, उसमें कमोमरेटिव हैं, डेफिनेटिव हैं, कौन से हैं। क्योंकि 1 रुपए के डेफिनेटिव और 2 रुपए के डेफिनेटिव, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ये सारे कॉइन्स हर बैंक के लिए मैंडेटरी होता है कि पर्टिकुलर एक रेशियो होती है कि जैसे मान लो बैंक को जो अमाउंट जाता है, तो उसमें से उनके लिए मैंडेटरी कंपलसरी होता है कि उनको लगभग उसका 2% या 5% कॉइन लेना पड़ेगा और वो पब्लिक को देना पड़ेगा। तो नॉर्मली बैंक हमेशा ये चाहता है कि आपको बैंक से कॉइन लें, लेकिन आपसे पर्सनली वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी बैंक में मैनेजर से अगर आप बात करोगे, तो वहाँ कॉइन्स की कंपल्शन होती है जो उनको निकालने ही होते हैं। और बैंक से लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए आप बैंक मैनेजर से डायरेक्ट बात करके कॉइन्स की बात कर सकते हैं। और सभी बैंकों में लगभग जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, सबके पास कॉइन्स स्टॉक में होते हैं। दोस्तों इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है इस्तारी संगवार जी। सर आप जानकारी अच्छी लेते हैं, लेकिन ना कोई हमारा व्हाट्सएप उठाता है, व्हाट्सएप देखता है, ना ही कोई फोन उठाता है। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ये काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास जो फोन आते हैं उसकी क्वांटिटी कम से कम 1000 फोन रोज आते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि पूरे दिन में 24 घंटे वो फोन आते हैं, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं होता कि हम सबका जवाब दे पाए। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब हम घर जा रहे होते हैं, गाड़ी में फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे कॉल पिकअप कर लेते हैं थोड़ा सा, या मॉर्निंग में जब हम घर से आते हैं उस टाइम फ्री होते हैं। अदरवाइज तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम जो नंबर हमारे पास फीड नहीं होते तो उसका हम जवाब दे ही नहीं पाते। बल्कि जो नंबर हमारे फीड होते हैं उसमें भी कई बार 20-20 मिस कॉल आ जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली ये फ़ोन आउट ऑफ बैटरी रहता है और इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, और वो साइलेंस करके ही लगाना पड़ता है। जितने भी लोग हमारे ऑफिस आते हैं, वो देखते हैं कि फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और साइलेंस पे है, क्योंकि अगर उसको आधे घंटे बाद उठाएंगे तो उसमें 40 से 50-70 मिस कॉल होती है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे फ़ोन उठा पाएँ। और सेम पोजीशन हमने आपको बार-बार बताया है कि व्हाट्सएप पर भी 25,000 30,000 मैसेज
आते हैं। हम ये इन्फॉर्मेशन आपको पिछले काफ़ी एपिसोड से दे रहे हैं कि कॉमन चीज़ें ना डालें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं भी देखते हैं और उनको हमारा नंबर मिल जाता है, तो वो 50 फ़ोटो, 100 फ़ोटो, 200 फ़ोटो इस तरीके से वो व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉसिबल ही नहीं होता कि हम उसको देख पाएँ। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चंस का हम जवाब दे पाएँगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक इस पे बैठे रहें। तो इस चैनल पे अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चनों का जवाब दे पाएँ। तो इसके लिए थैंक यू। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिल अप कर दें।